विनायक चतुर्थी का नाम आते ही हमारे मन में मंदिर या घर में बैठे मोटे गणपति, तरह तरह के पत्रे और लड्डू याद आते हैं ना। लेकिन इस पर्व के पीछे एक रोचक कथा है। उस कथा को सुनने से आपका एक छोटा सा संदेह दूर हो जाएगा। वही है, विनायक चतुर्थी के दिन चांद को क्यों नहीं देखना चाहिए। तो चलिए कथा में प्रवेश करें। प्राचीन समय में गजासुर नामक एक राक्षस था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब राक्षस ने शिव की स्तुति कर कहा, स्वामी, आप मेरे पेट में ही रहना चाहिए। भक्त की बात को न टाल पाने वाले शिव उसके पेट में ही रह गए। पति को न देख पाने पर पार्वती देवी बहुत दुखी हुई। जब उन्होंने जाना कि शिव उस राक्षस के पेट में हैं, तो उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की कि वे शिव को बचाएं। तब विष्णु ने ब्रह्मा और अन्य देवताओं से विचार कर एक उपाय निकाला। नंदी को बैल के रूप में सजाकर देवताओं के साथ राक्षस के पास गए। वहां विष्णु ने नंदी को बहुत सुंदर नचाया। इसे देखकर गजासुर प्रसन्न हुआ और कहा, मांगो, तुम्हें जो चाहो दूंगा। तब विष्णु ने कहा, यह नंदी शिव का वाहन है, वह शिव को खोजते हुए आया है, तुम शिव को हमें सौंप दो। गजासुर को बात समझ में आ गई और उसने जान लिया कि उसकी मृत्यु निश्चित है। उसने शिव से कहा, स्वामी, मेरा सिर सब पूजें और मेरी खाल आप धारण करें। विष्णु ने नंदी को संकेत दिया और नंदी ने अपनी सींगों से उस राक्षस का वध किया। शिव उसके पेट से बाहर आए। इसके बाद शिव कैलाश लौटकर पार्वती से मिले। एक दिन पार्वती स्नान करने जा रही थीं। स्नान से पहले उन्होंने उपटन से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और अपनी शक्ति से उसमें प्राण भर दिए। उसे आदेश दिया कि जब तक वह स्नान कर रही हैं, किसी को भी अंदर ना आने देना। तभी शिव भीतर जाने लगे तो उस बालक ने रोक दिया। अपने ही घर में रोकने पर क्रोधित होकर शिव ने उसका सिर काट दिया। जब पार्वती ने यह जाना तो बहुत दुखी हुई। शिव ने अपनी गलती मानकर पहले से मृत गजासुर का सिर उस बालक के शरीर पर जोड़ दिया और उसे अमरता तथा सबकी पूजा प्राप्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार वह बालक गजानन बनकर शिव पार्वती का प्रिय पुत्र हुआ। एक दिन देवताओं और ऋषियों ने शिव से कहा कि विघ्नों का एक अधिपति दिया जाए। तब शिव ने कहा, तुम दोनों यानी कार्तिकेय और गणेश में से जो तीनों लोगों की सभी पवित्र नदियों में स्नान कर पहले लौटेगा, वही विघ्नाधिपति होगा। कार्तिकेय तुरंत अपने मोर पर चढ़कर निकल पड़े। गणेश जी धीरे चलते थे, इसलिए उन्होंने पिता से उपाय पूछा। शिव ने नारायण मंत्र बताया और कहा कि उस मंत्र का जप करते हुए माता पिता की परिक्रमा करो। गणेश जी ने ऐसा ही किया। परिणाम स्वरूप वे कार्तिकेय से पहले सभी नदियों में स्नान किए हुए माने गए। कार्तिकेय चकित होकर लौटे और स्वयं गणेश को यह अधिकार देने की प्रार्थना की। तब शिव ने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन गणेश को विघ्नाधिपति बनाया। देवताओं ने गणेश को मोदक, लड्डू, फल और अन्य पकवान अर्पित किए। गणेश ने वे खाए और बड़े पेट के साथ सूर्यास्त के समय माता पिता के पास लौटे। बड़े पेट के कारण वे ठीक से चल नहीं पा रहे थे। तभी शिव के मस्तक पर स्थित चंद्रमा ने गणेश को देखकर हंसी उड़ाई। उसी क्षण गणेश का पेट फट गया और वे मूर्छित हो गए। यह देखकर पार्वती ने कहा, मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण तू है, इसलिए जो भी तुझे देखेगा उसे अपमान और कलंक झेलना पड़ेगा। इस शाप से लोग बहुत कष्ट उठाने लगे। तब देवताओं ने और ऋषियों ने पार्वती से प्रार्थना की। ब्रह्मा ने गणेश को पुनः जीवित किया। तब पार्वती ने अपना कोप शांत किया और कहा, चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। यदि कोई देख ले तो गणेश की कथा सुननी चाहिए, तभी अपमान से मुक्ति मिलेगी। इसके बाद द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अनजाने में चतुर्थी के दिन दूध में चंद्रमा का प्रतिबिंब देख लिया और कलंकित हुए। उन पर श्यामंतक मणि चोरी करने का आरोप लगा। कृष्ण ने जामवंत से युद्ध कर मणि वापस लाई और अपनी निंदा मिटाई। तब देवताओं ने कहा, तुम समर्थ हो, इसलिए निंदा से मुक्त हो गए, लेकिन हमारा क्या होगा। तब कृष्ण ने कहा, यदि कोई चतुर्थी के दिन अनजाने में चंद्रमा को देख ले तो गणेश की पूजा करे और श्यामंतक मणि की कथा सुने। ऐसा करने से उसे कोई अपमान नहीं मिलेगा। तभी से हर वर्ष विनायक चतुर्थी के दिन यह कथा सुनना एक परंपरा बन गई। देखा आपने, चंद्रमा को ना देखने के नियम के पीछे कितनी बड़ी कथा है। गणेश की कथा सुनने से हमारे दुख दूर होकर शुभ फल मिलता है। इसलिए इस चतुर्थी आप भी कथा सुने और सबके साथ बांटें। सभी को विनायक चतुर्थी की शुभकामनाएं।